नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल का दूसरा लेक्चर। इससे पहले राजस्थान प्रजामंडल का अपन ने परिचय और उन जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल के बारे में जो है अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि मारवाड़ का प्रजामंडल और हाड़ौती का प्रजामंडल, इन दोनों की स्थापना 1934 में हुई। ठीक है, तो इन दोनों प्रजामंडल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं, वो सब बातों को आज अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे उस समय, कि मारवाड़ का प्रजामंडल और दूसरे प्रजामंडलों के बारे में ज्यादातर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपन किसान वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसान आंदोलनों को आप जरूर से जरूर देखिए, वो चैप्टर्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें अपन ने डिटेल डिस्कशन किया था कि कौन कौन से जो है घटनाएं प्रजामंडल के पैरेलल चलती रही थी उस समय, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो अपन ने किसान आंदोलन के पर्सपेक्टिव से वहां पे देख लिया था। इसलिए प्रजामंडल में अपने पास पढ़ने के लिए बहुत कम चीजें हैं और इनको फटाफट से अपन क्विकली रिवीजन की तरह जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ में जन जागृति के बारे में अपन देखते हैं कि मारवाड़ में देखो प्रजामंडल आ रहा है 1934 में आ रहा है। ठीक है, ये 31 नहीं है, 1934 है। ठीक है, तो 1934 में मारवाड़ में प्रजामंडल आ रहा है। उस समय जो है आप एक बार इन चीजों को देख लेंगे, उससे पहले क्या क्या संगठनात्मक स्थिति मारवाड़ में जन जागृति किस प्रकार से आ रही है। ठीक है, तो पिछले अपन ने ज्यादातर मैक्सिमम चीजें तो अपन ने किसान आंदोलन में पढ़ी है, और आज अपन देखते हैं पहले संगठनात्मक क्या क्या चीजें हुई थी उस समय। तो राजा उम्मेद सिंह जी उस समय जो थे अपने यहाँ के महाराजा थे, और महाराजा उम्मेद सिंह जी और इनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय सुखदेव प्रसाद। तो इनके प्राइम मिनिस्टर सुखदेव प्रसाद और राजा जी उम्मेद सिंह जी की जो नीतियां थी, उनकी वजह से जो है यहाँ के जो लोग हैं वो प्रजामंडल आंदोलन बनाने के लिए विवश हुए। ठीक है, तो जब मारवाड़ के लोग प्रजामंडल बनाने के लिए विवश हुए तो कुछ संगठन बनाएंगे शुरुआत में, और उनमें पहला संगठन का नाम आता है मारवाड़ सेवा संघ। देखिए मारवाड़ वाले कितने जागरूक हैं। पहले देखो राजस्थान सेवा संघ बनता है अपना 1919 वर्धा। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ के बनने के बाद इनको रियलाइजेशन हो जाता है कि मारवाड़ में भी एक सेवा संघ की आवश्यकता है, सेवा संघ जैसा कोई संगठन बनना चाहिए। इसलिए 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करती है जयनारायण व्यास द्वारा। ठीक है, तो जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी जाती है 1920 में। उसका अध्यक्ष बनाया जाता है दुर्गा शंकर जी को, और मंत्री बनाया जाता है प्रयागराज भंडारी को। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही चीजें महत्वपूर्ण है। स्थापना किसने करी है? व्यास जी ने। अध्यक्ष कौन बना है? दुर्गा शंकर। मंत्री कौन बनेगा? प्रयागराज भंडारी। वेरी इंपॉर्टेंट। इस मारवाड़ सेवा संघ ने तोल आंदोलन चलाया था। किसान वाले चैप्टर में अपन ने तोल आंदोलन पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि 100 रुपए का शेर, एक शेर में जो है 100 तोले हुआ करते थे, और वो जो 100 तोले हैं उनकी जगह क्या हो गया, 80 तोलों की प्रथा चल गई। तो इस वजह से सामान्य जनता नाराज हो जाती है और वो आंदोलन कर देती है। अपन ने तोल आंदोलन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर ये मारवाड़ सेवा संघ द्वारा चलाए जा रहे हैं तोल आंदोलन। इसके बाद जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा दूसरा संगठन है, 1923 में बनता है। इससे पहले मरु हितकारिणी नाम से चल रहा है 1918 में। ठीक है, उसका जो मुख्य संस्थापक है वो चांदमल सुराणा है थे, 1918 वाले संगठन का है। 1916 भी आता है कहीं जगह मरु हितकारिणी सभा का। तो 1916 में मारवाड़ चांदमल सुराणा द्वारा ये संगठन बनाया गया। फिर जब मारवाड़ हितकारिणी सभा में 1923 में बदल गया, तो इनको क्या 3 आंदोलन करने थे। एक तो था पशु निर्यात विरोधी आंदोलन, एक था नौकरी का मारवाड़ीकरण के विरुद्ध, और मारवाड़ीकरण के पक्ष में, और खाद्यान्न निर्यात के विरुद्ध। तो इसका पुनर्गठन मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से 1923 में व्यास जी द्वारा किया जाता है। और जब व्यास जी इसका पुनर्गठन करेंगे तो 3 आंदोलन इसके समकक्ष में सानिध्य में होंगे। एक तो पशुओं के निर्यात का विरोधी आंदोलन, मादक वस्तु की निकासी संबंधी आंदोलन जो अपन ने पढ़ा था उसमें। ठीक है, फिर नौकरी के मारवाड़ीकरण संबंधित आंदोलन कि जो बाहर के लोग हैं, जैसे सुखदेव प्रसाद प्राइम मिनिस्टर है, मारवाड़ का नहीं, बाहर से आया हुआ है। तो ज्यादातर नौकरियों में कौन थे उस समय? मारवाड़ से बाहर के लोग। तो इसलिए नौकरियों के मारवाड़ीकरण से, सरकारी नौकरियों के मारवाड़ीकरण के लिए जो है इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसके अलावा खाद्यान्न निर्यात के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन चलाया था कि जो मारवाड़ में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका निर्यात बाहर किया जा रहा है और यहाँ की जनता भूखी मर रही है। इस वजह से जो है एक आंदोलन उस समय किया गया था। तो ये तीनों आंदोलन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा। ठीक है, पुराना नाम मरुधर हितकारिणी सभा, जिसको चांदमल सुराणा ने स्थापना की थी। पुनर्गठन इसका मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से किया था व्यास जी ने। ठीक है, एक और संगठन आता है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 का संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। 1929 में मैंने किसान आंदोलन में भी डिस्कस किया था आपसे कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जो 1929 में थी, वो व्यास जी द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और उसका जो पहला सम्मेलन होता है, पहला अधिवेशन होता है,
वो 1929 में होता है, जिस साल इसकी स्थापना की गई है। 1929 में पहला अधिवेशन होगा, कहां पे? जोधपुर में। अधिवेशन और सम्मेलन में मैंने डिफरेंस बताया था आपको उस समय कि अधिवेशन जो है लोकल लेवल पे लोकल नेताओं के सानिध्य में होता है, और सम्मेलन जो है बड़े लेवल पे भारत के और विश्व के आसपास के सभी जो प्रमुख नेता थे वो उसमें शामिल होते हैं सम्मेलन में, है ना। तो अधिवेशन में तो यहाँ के लोकल लीडर्स आएंगे और लोकल जो यहाँ के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति वही आते हैं। तो अधिवेशन में जो है 1929 में पहला अधिवेशन होता है, जोधपुर में होगा। इस समय जो है इनकी संध्यात्मक गतिविधियों के जरिए चलते जो है यहाँ के राजा उम्मेद सिंह जी द्वारा इनको जेल की सजा सुना दी जाती है, और इसमें 3 जनों को जेल में डाल दिया जाता है, जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। उस समय मैंने ये कहा था कि ये तीनों नाम याद रख लेना। इस समय जो है इनको जेल हो जाती है और नागौर की विशेष अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चलता है, और उस अदालत में सबसे पहली बार आश्चर्यजनक रूप से ये जो फैसला है वो इनके पक्ष में जाता है, और व्यास जी, आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सर्राफ तीनों को रिहा कर दिया जाता है इस नागौर अदालत के फैसले के बाद। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप जान सकते हो कि इस समय जो है अदालतों में भी ऐसे लोग आ रहे थे, डेमोक्रेटिक लोग आ रहे थे जो इन लोगों को सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि इसका पहला सम्मेलन 1931 में, और मैंने बताया अधिवेशन और सम्मेलन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जो पहला बड़ा सम्मेलन है 1931 में होता है। कहां पे होता है? पुष्कर में होता है। ठीक है, क्योंकि जोधपुर में तो पहले ही जेल में डाल दिया, जोधपुर में तो पहले ही जो है गतिविधियां चल रही है इस प्रकार की। ठीक है, तो इस वजह से पहला सम्मेलन 1931 में होता है, पुष्कर में होता है। चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। और इसमें देखो बाहर से कौन कौन लोग आए हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें बाहर से आए हैं कस्तूरबा, काका कालेकर, मणिलाल कोठारी। ठीक है, तो मणिलाल कोठारी गांधी जी के सचिव हुआ करते थे, है ना। काका कालेकर और ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और कस्तूरबा जो है महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तीनों ने काफी अच्छा योगदान दिया था। इस वजह से 3 प्रमुख लीडर उस समय जो है अपने जोधपुर में पुष्कर में आते हैं इस सम्मेलन को जो है एक दिशा देने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लेना आप। इस समय जो है 22 प्रस्ताव यहाँ पे पारित होंगे पहले सम्मेलन में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के। ठीक है, ठीक है, तो एक और संस्था हुआ करती थी उस समय, पूरे भारत में चल रही है ना। उस संस्था का नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी अपने। तो वो पूरे देशी राज्य जितने भी भारत के देशी राज्य लोग थे उस समय, उन सबको जो है एक दिशा देने का काम करती थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। उसी की तर्ज में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण हुआ। तो ये भी ध्यान रख लेना आप बात। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसी सम्मेलन में के 22 प्रस्ताव आए थे। उस 22 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये था कि जो है हम जो है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, सीधे नाम नहीं आया किसी भी चीज में, इसलिए अपन क्या एक संगठन बनाते हैं, उसका नाम है मारवाड़ यूथ लीग। क्या नाम है उसका? मारवाड़ यूथ लीग। ये सारे जो युवाओं हैं उनको सबको एक साथ जोड़ने का काम करेगी, और जो कम युवा है मतलब जो टीनेज एज में है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक और संगठन का निर्माण किया गया, उसका नाम है बाल भारत सभा। तो दोनों संगठन का नाम महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ यूथ लीग जो यूथ युवा लोग है ना, जो 20 साल के ऊपर है, 21 साल के ऊपर है उनको, और 13 से 19 तक या 20 तक साल की उम्र के बच्चों के लिए बाल भारत सभा का गठन किया गया। इस मारवाड़ यूथ लीग को जो है जयनारायण व्यास द्वारा लीड किया गया कि युवाओं को मैं संभालूंगा। तो 1931 में जयनारायण व्यास इस मारवाड़ यूथ लीग को संभाल रहे हैं। इसके अध्यक्ष बने भीमराज पुरोहित, इसके मंत्री थे मानमल जैन। वेरी महत्वपूर्ण संगठन, बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, और बाल भारत सभा 1931 में छगन लाल चौपासीवाल द्वारा। ठीक है, तो बालकों को कौन ट्रेनिंग देगा? क्रांतिकारी या आप कहते हो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो छगन लाल चौपासीवाल जी देंगे, है ना। ठीक है, तो ये 2 संगठन जो है इन 22 प्रस्तावों में जो इन सब चीजों का जिक्र आता है। तो ये 22 प्रस्तावों का ही एक पार्ट था कि उन्हीं का जो देन थी कि 2 संगठन बनाए गए, मारवाड़ यूथ लीग और बाल भारत सभा। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण है। बाल भारत सभा का नाम बाद में 26 जनवरी 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराने में भी नाम आता है उसका, है ना। उस समय जो है किसी भी राज्य में, किसी भी देशी राज्य लोग मतलब जो अपने देशी रियासतें हैं उनमें जो है तिरंगा झंडा फहराना ठीक नहीं माना जाता था। इस वजह से जो है जोधपुर सरकार यहाँ पर एक्शन लेती है बाल भारत सभा के खिलाफ भी। तो ये छगन लाल चौपासीवाल जी का नाम याद रख लेना। और ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बाल भारत सभा का संगठन किसने जो है शुरू किया था? वो छगन लाल चौपासीवाल द्वारा किया गया था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो अब 1931 का सारा काम हो गया। 1934 में अपने मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। तो पहली बार जो है मारवाड़ प्रजामंडल, इसका उद्देश्य होता है वही उत्तरदायी शासन और मूल अधिकार के तौर पर ये संगठन के शुरू करते हैं। और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय भंवरलाल सर्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण।
है ना। तो भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है क्या आएगा, मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वो थे भंवरलाल सर्राफ, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए व्यास जी का नाम डाला जाएगा, क्योंकि आप देखोगे हर संगठन में व्यास जी का नाम आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रख लेना, इसका पहला अध्यक्ष जो है भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर एक नागरिक स्वतंत्रता संघ बनाया जाता है 1936 में। यह रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा बनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। ये जो संस्था थी ना, रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में जो बनाई जाती है, इसको कांग्रेस की पूरक संस्था बनाई मानते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की पूरक संस्था किसको बोलते हैं, ये नागरिक स्वतंत्रता संघ को बोलते हैं। 1936 में गठन किया गया था, रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा गठन किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण। और यहां से प्रश्न अवश्य आता है एग्जाम में, ठीक है। तो रणछोड़ दास गट्टानी में मेरे यहाँ के जो सारे बिंदु है ना, उनसे ही प्रश्न बनते हैं। और ये पुराने सालों में बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के आए हुए भी हैं। ये नागरिक स्वतंत्रता संघ वाला भी प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में गठित किया गया था, वो थे रणछोड़ दास गट्टानी। और ये कांग्रेस की पूरक संस्था मानी जाती है, नागरिक स्वतंत्रता संघ। इसके बाद कराची अधिवेशन होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। मैंने आपको बताया था कि ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, उसका गठन इसी की तर्ज पे हुआ था, है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य, ये सारे देशी राज्य, देशी जितनी भी रियासतें हैं, उनको जो है एक तरीके से गाइडेंस देती थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। उसका जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था उस समय 1936 में। तो 1936 में जब कराची में होगा ये अधिवेशन, है ना, उसके बाद आप एक क्रांति देखोगे। कराची अधिवेशन के बाद एक चीज घटित होगी, 1938 में भी एक इसका एक अधिवेशन होगा। उसके बाद जो है राजस्थान में राजपूताने या विभिन्न भारतीय रियासतों में कांग्रेस इसको स्वीकृति दे देगी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद, कि आप जो है देशी राज्य लोक परिषद जो है पूरे भारत में जो है प्रजामंडलों को लीड दे सकती है ना। तो प्रजामंडल आप देखोगे 1938 में एक प्रजामंडल खुलने की बाढ़ आ जाएगी। अपने राजस्थान में भी लगभग 5-6 प्रजामंडल खुलेंगे, ठीक है। तो आप, ये बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है 1938। 1936 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई है पूरी, है ना। तो 1936 में पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई है, इस समय इसके महामंत्री बनाए गए व्यास जी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, है ना। व्यास जी को इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का महामंत्री बनाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो व्यास जी को जब महामंत्री बनाया गया तो व्यास जी ने ऐसे प्रस्ताव लागू किए या जारी करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो है देशी राज्यों में जो है हमारे इस तरीके के संगठनों का निर्माण हो सके, प्रजामंडलों का निर्माण हो सके, ठीक है। तो जब इस बात का पता चलता है किसको, इस बात का पता चलता है किसको, अपने उमेश सिंह जी को, कि ये तो जो है कराची अधिवेशन को लीड कर रहे हैं, मुख्य सचिव है इनमें। तो ये क्या करते हैं, महामंत्री सचिव। तो ये क्या करते हैं, इसको इन पर जोधपुर आने पर बैन लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे इन पर जोधपुर आने पर बैन लगता है तो ये बॉम्बे चले जाते हैं उधर के उधर ही, और बॉम्बे जाके एक समाचार पत्र निकालते हैं कि अब तो अखंड भारत बन के रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, अखंड भारत बन के रहेगा। तो अखंड भारत की स्थापना, अखंड भारत नाम का न्यूज़पेपर है ना, ये एक समाचार पत्र है, ध्यान रख लेना। तो अखंड भारत नाम का न्यूज़पेपर या समाचार पत्र किसके द्वारा जो है संपादित किया गया या प्रकाशित करवाया गया, तो ये थे जयनारायण व्यास। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। और कराची अधिवेशन के बाद ये बॉम्बे चले जाते हैं और उसी समय जो है ये अखंड भारत निकालते हैं। इसके बाद जो है क्योंकि ये गंगा सिंह जी जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे, उनके बहुत क्लोज माने जाते थे व्यास जी, है ना। तो गंगा सिंह जी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, जोधपुर के नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं रोनाल्ड रेगन, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। तो नए प्रधानमंत्री आते हैं रोनाल्ड रेगन। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे रोनाल्ड रेगन, उनसे कौन संपर्क करता है, महाराजा गंगा सिंह। तो 1937 में जो है महाराजा गंगा सिंह के कहने पर जो रोनाल्ड रेगन है, उसने क्या किया था, उसने जो है यहाँ पर इनको व्यास जी को जो है जोधपुर आने के लिए जो है वो जो इन पर पाबंदियां लगी गई थी, वो सारी पाबंदियों को हटा देगा कौन, रोनाल्ड रेगन। किसके कहने पे, महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के कहने पे। कब हटा दी गई, 1937 में। पाबंदी कब लगा दी गई थी, 1936 में। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए अब दो संगठन बन रहे हैं 1938 में। मैंने 1938 का घटनाक्रम आपको बताया कि 1938 में जो अपना हरिपुरा अधिवेशन होगा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसके बाद जो है राजपुताने में या राजस्थान में बहुत सारे प्रजामंडलों का गठन होगा। उसी समय जो है अपने यहाँ पर मारवाड़ में भी कुछ प्रजामंडल या उसके समकक्ष कुछ संस्थाओं का निर्माण होगा। 1938 में ये दोनों 4 दिन के अंदर बनी है ये संस्था। ये 16 तारीख को बनी थी या 20 तारीख को बनी है, ठीक है। तो उस समय 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद के नाम से एक संगठन बनता है, उसको रणछोड़ दास गट्टानी नेतृत्व देते हैं।
और दूसरा संगठन बनता है श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा। श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा 4 दिन बाद ही बनता है, 20 मई को, और इसको वकील गणेश दास बोहरा लीड करते हैं। तो दोनों नाम याद रख लेना, दोनों के संगठन करता याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न बनना बहुत बहुत कॉमन है। ठीक है, तो गणेश दास बोहरा किसका संगठन कर रहे हैं? राजभक्त देश हितकारिणी का। रणछोड़ दास गट्टानी किसका कर रहे हैं? मारवाड़ लोक परिषद के। यही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ये सब चीजें याद करोगे ना तो आपको सबसे आसान हो जाएगा कि इसमें से आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर ये संगठन, उसके संस्थापक और अगर कोई उसका अध्यक्ष अलग है, ठीक है, तो संस्थापक अलग है, अध्यक्ष अलग है, तो उन सबको अपन याद कर लेंगे। यहाँ पे एक बार फटाफट से अपन देख लेते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट अपने पूरे भारत में, है ना। ये संस्थाएं बन गई अपने 38 में संस्था बन गई। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, 1942 में हो रहा है। ठीक है, तो इस समय जो है दो व्यक्ति हैं, है ना। तो व्यास जी, उस समय एक आह्वान होता है अंग्रेजों का कि जितने भी बड़े नेता है ना, सबको पकड़ के जेलों में डाल दो। ठीक है, उस समय गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जो भी हाथ में लगे सबको जेलों में डाल दिया। इसलिए 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्वस्फूर्त आंदोलन माना जाता है कई मायनों में, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में डाल दिया गया था, छोटे छोटे नेताओं ने इस आंदोलन को लीड किया था। ठीक है, तो छोटे छोटे नेताओं ने आंदोलन को लीड किया था, तो इस वजह से जो है पहले ही बातचीत हो गई इनकी बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ, तो उन्होंने एक संगठन बना दिया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। उस संगठन का नाम था मारवाड़ क्रांति संघ। वेरी इंपॉर्टेंट संगठन ये मारवाड़ क्रांति संघ। बेसिकली लालचंद जैन के अध्यक्षता में बनाया गया, और इसमें जब ये अपने यहाँ पर राजपूताने में भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही थी, मारवाड़ में चल रही थी ना, उस समय जो है 8 सूत्री कार्यक्रम जारी किए थे मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा। तो 8 सूत्री कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो ये था कि अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मारवाड़ क्रांति संघ बना देंगे। तो मारवाड़ क्रांति संघ किसके अध्यक्षता में बनाया जा रहा है? ये अपने बनाया जा रहा है लालचंद जैन, क्योंकि सबसे कम फेमस लोगों को इसमें। दोस्तों, जो मारवाड़ क्रांति संघ है ना, मारवाड़ क्रांति संघ लालचंद जैन की अध्यक्षता में बनाया जाता है, और ये जो है 8 सूत्री कार्यक्रम के तहत बनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक 8 सूत्री कार्यक्रम मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा बनाया जाता है। तो 8 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो है एक मारवाड़ क्रांति संघ बनाया जाता है लालचंद जैन की अध्यक्षता में, और ये जो है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 1942 में व्यास जी को सिवाना दुर्ग में डाल दिया जाता है, और अन्य जितने भी लोग थे उनको जालोर दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। बड़े बड़े नेताओं को, जो कि पहले से स्पष्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि बड़े बड़े नेताओं को आप जेल में डाल दोगे। उसके बाद जो है मारवाड़ क्रांति संघ जो है लालचंद जैन इसके अध्यक्ष बने, ताकि छोटे नेताओं द्वारा या छोटे छोटे संगठन बनाकर जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को कंटिन्यू किया जा सके अपने जोधपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस वजह से मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना हुई। इसके बाद अपन देखते हैं जोधपुर आने वाले प्रमुख नेताओं में, तो 4 प्रमुख अपन देखते हैं। 4 टाइम जो है भारत के विभिन्न नेता जो है जोधपुर में आते हैं। 1936 में पट्टाभी सीतारामैया और भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में एक संगठन आता है, और दोनों अपने गांधी जी के क्लोज माने जाते हैं, तो 1936 वाला महत्वपूर्ण है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित आते हैं। 1940 में पंडित हृदयनाथ द्वारकानाथ कुंजरू और श्री सारंगधर व्यास आते हैं। 1945 में नेहरू जी आते हैं, जो वहां के जो राजा हुआ करते थे उमेश सिंह जी, उनके साथ चाय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं प्रमुख दिवस भी मनाया गया इनके टाइम पे। उत्तरदायी शासन दिवस एक मनाया गया था। चंदावल की घटना अपन ने किसान आंदोलन में पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, और आप जो है किसान आंदोलन वाला जो है लिंक जरूर मैं आपको नीचे कमेंट या तो उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लेना वहां से, क्योंकि अपन ने सारी चीजें लगभग जो है मारवाड़ प्रजामंडल, ये सारे संगठन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, देशी राज्य लोक परिषद। तो इसलिए मैं क्या है बार बार उस किसान आंदोलन को देखने के लिए इसीलिए आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, ताकि आप वो देखें, और वहां से जो प्रश्न सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और उनको मैंने ये सारे दिवस वगैरह सब मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रखा हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो वो आपको जरूर देखना। फिर उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया 1942 में चंदावल की घटना के बाद। उसके बाद कृष्णा दिवस मनाया जाएगा 1936 में, उससे पहले ही। ठीक है, उससे पहले 1936 में 2 दिवस मनाए जा रहे हैं, एक तो कृष्णा दिवस मनाया जा रहा है, एक शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। कृष्णा दिवस जो है, कृष्णा कुमारी जो है यहाँ की प्रमुख क्रांति अपने प्रजामंडल से जुड़ी हुई इनकी नेता थी, तो कृष्णा कुमारी की वजह से मनाया जा रहा है 1936 में। अपन ने डिस्कस कर रखा है सब कुछ। ठीक है, फिर शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है 21 जून 1936 को। तो 21 जून को मैंने पहले ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उस पर्सपेक्टिव से याद रख लेना। शिक्षा दिवस तभी मनाया जा रहा है 1936 में। 1942 उत्तरदायी शासन दिवस ध्यान रख लेना।
तो 3 दिवस मनाए जा रहे हैं जोधपुर प्रजामंडल द्वारा या मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख समाचार पत्रों में देखते हैं। तरुण राजस्थान 1927 में तरुण राजस्थान ब्यावर में ब्यावर से प्रकाशित होता है। देखो ये राजस्थान सेवा संघ का अपना एक समाचार पत्र है तरुण राजस्थान। 1927 में ब्यावर से ये प्रकाशित हो रहा था। 1919-20 से प्रकाशन वहां पे जारी था। 1921 में इसका नाम बदल के तरुण राजस्थान कर दिया गया था। फिर जो है व्यास जी 1927 में यहाँ पर आ जाते हैं और व्यास जी इसको संपादन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा व्यास जी 3 और समाचार पत्रों को निकालेंगे, आगे बाण, अखंड भारत और पीप। आगे बाण 1932 में निकालते हैं ब्यावर से ही, और राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है इसमें। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, है ना। और ये ऐसा प्रश्न अपन ने जब पीवाई की सीरीज अपन ने देखी थी उसमें एक बार डिस्कशन में भी ये चीज आ गई अपने, है ना। तो आगे बाण 1932 में जो है ब्यावर से निकाला गया था और राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। फिर अखंड भारत 1936 में बॉम्बे से निकाला जाता है, और पीप इंग्लिश में दिल्ली से निकाला जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण समाचार पत्र खुद व्यास जी के हैं। एक जो है अपने राजस्थान सेवा संघ का है जिसका संपादन व्यास जी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा 3 समाचार पत्र और महत्वपूर्ण है। लोक सुधार वाला समाचार पत्र जो बलदेव राम मिर्जा जी वही है जो अपने जाट किसान सभा के संस्थापक थे, और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको किसान आंदोलन वाला चैप्टर जरूर देखना क्योंकि उसमें ये सारी चीजें बताई गई है। तो लोक सुधार उन्होंने चलाया था, उन्होंने एक बार लोक सुधार नाम से प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रजा सेवक, और रियासती जो है सुमनेश जोशी द्वारा करवाया गया था। तो तीनों नाम भी महत्वपूर्ण रख लेना याद, और सुमनेश जोशी का नाम याद रख लेना रियासती के नाम से। और पाकिस्तान का जब जोधपुर जो है पाकिस्तान में विलय होना चाह रहा तो उसके बारे में जो चर्चाएं शुरू हो रही थी, तो उसके बारे में सबसे पहले पर्दाफाश किसने किया था? ये रियासती नामक समाचार पत्र ने किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो 1945 सुमनेश जोशी का नाम आपको अवश्य याद रख लेना, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। फिर इसके अलावा बाल मुकुंद बिस्सा भी यहाँ से प्रश्न, क्योंकि ये सीधे सीधे मारवाड़ प्रजामंडल से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अपने जोधपुर के हैं और प्रमुख नेता हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो इनका जो है ये पिलवा के रहने वाले थे, अपने जोधपुर में पड़ता है पिलवा, और जवाहर खादी संघ नामक संगठन से जुड़े हुए थे। ठीक है, और राजस्थान के जतिन दास इनको कहा जाता है। जतिन दास ने भी अपन जब फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उसमें जो है जतिन दास के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी है जो जेल में भूख हड़ताल कर दी थी, है ना, खाना ठीक नहीं मिल रहा था, भूख हड़ताल कर दी। तो भूख हड़ताल के दौरान जो है जेल में मृत्यु हो जाती है किसकी? जतिन दास जी की। तो इसी आधार पर जो है बाल मुकुंद बिस्सा ने भी भूख हड़ताल कर दी थी जेल में, और इसी आधार पर इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है आपके। और चंडावल और डाबड़ा कांड अपन दोनों डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। चंडावल और डाबड़ा कांड अपन किसान आंदोलन में डिस्कस कर चुके हैं, वो वाला वीडियो देख लेना। महिलाओं में अपन देखते हैं तो गोरजा देवी, रमा देवी, व्यास, 2 महिला है, व्यास इंपॉर्टेंट, गोरजा देवी और रमा देवी। ठीक है, तो गोरजा, रमा और महिमा, 3 नाम तो आप ऐसे याद रख लो, गोरजा, रमा और महिमा, है ना। तो महिमा देवी तो किंकर है, और गोरजा देवी, रमा देवी व्यास है। एक 2 कंवरों का नाम याद रख लेना, सिरे कंवर और राज कंवर। फिर कृष्णा कुमारी का नाम याद रख लेना, एक दयावती और सावित्री देवी भाटी का भी नाम याद रख लेना, है ना। तो ये सब महिलाएं किससे संबंधित है? अपने मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न आता है आपके। फिर हाड़ौती प्रजामंडल आता है एक 1934 में, जो है हाजी मोहम्मद फैज द्वारा जो वहां जो है ये अपने प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। हाजी मोहम्मद फैज का नाम आप याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। हाड़ौती प्रजामंडल में एक ही प्रश्न बनता है कि हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, कंफ्यूजन ये करेंगे, हाजी मोहम्मद फैज का भी नाम देंगे आपको, नैनू राम शर्मा का भी नाम देंगे। ठीक है, तो नैनू राम शर्मा ने इसका पुनर्गठन किया था कोटा में। ठीक है, तो नैनू राम शर्मा जो है इसके संस्थापकों में नहीं थे, तो हाजी मोहम्मद फैज थे इनके संस्थापकों में। और हाजी मोहम्मद फैज का नाम याद नहीं हो रहा तो FM से याद कर लेना, फैज मोहम्मद, है ना। फैज मोहम्मद से आपको हाजी मोहम्मद भी याद आ जाएगा, हाजी फैज मोहम्मद भी याद आ जाएगा। ठीक है, 1934 में ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये था अपना मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल, है ना, 1934 वाले। अब अपन नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो सारे डिस्कस कर लेंगे, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो सॉरी, तो मारवाड़ में जनजागृति जो है उसमें जो प्रमुख संगठन है उमेर सिंह जी जो वहां के राजा थे, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर सुखदेव प्रसाद, उनकी नीतियों को की वजह से जो है वहां पे जागरूकता आनी शुरू हुई। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में व्यास जी द्वारा स्थापित हुआ, उसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर जी को बनाया गया, और प्रयागराज भंडारी को उसका मंत्री बनाया गया था। तोल आंदोलन इन्होंने चालू किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में मरु हितकारिणी सभा से ही बनाई गई थी। मरु हितकारिणी को चांदमल सुराणा द्वारा 1918 या 1916 में गठित किया गया था। बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में व्यास जी द्वारा पुनर्गठित की जाती है। फिर
पशु निर्यात विरोधी नौकरी के मारवाड़ीकरण और खाद्यान्न निर्यात के विरुद्ध जो भी आंदोलन चले हैं उनमें जो है मारवाड़ हितकानी सभा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। फिर उसके बाद मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में व्यास जी द्वारा एक इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1929 में होता है जोधपुर में, जिनमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराना और भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, नागौर की विशेष अदालत में इन पर मुकदमा चलता है जो इनके पक्ष में आता है। उसके बाद इसका पहला सम्मेलन 1931 में पुष्कर में आयोजित किया जाता है चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में, और उसमें कस्तूरबा गांधी, काका कालेकर और मणिलाल कोठारी शामिल होते हैं। 22 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मारवाड़ यूथ लीग जो युवा लोग थे 21 साल से ऊपर के, उनके बारे में जो डिस्कशन किया जाता है और वो जो है संस्था बनाई जाती है उनमें प्रेरणा देने के लिए ताकि वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ सके। तो 1931 में जयनारायण व्यास इसको डिजाइन करेंगे। अध्यक्ष इसके भीमराज पुरोहित को बनाया जाता है और मंत्री इसका मानमल जैन द्वारा बनाया जाता है, मानमल जैन को बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बाल भारत सभा बनाई जाती है जो टीनेज लोग होते थे 13 से लेकर 20-21 तक के। 1931 में छगन लाल चौपासीवाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है और 26 जनवरी 1932 में जो जोधपुर में तिरंगा फहराने का घटनाक्रम है वो किसने किया था? बाल भारत सभा ने। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है फिर अपन देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापना हो जाती है। उत्तरदायी शासन के लिए ये आंदोलन चलाते हैं और मूल अधिकार जो जोधपुर जनता के हैं वो सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन चलाते हैं और इसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता संघ 1936 में रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा निर्मित और संस्था है और कांग्रेस की पूरक संस्था भी इसको माना जाता है। कराची वाला अधिवेशन 1936 में जब होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, तो उसके महामंत्री व्यास जी को बनाया जाता है जो उसके बाद जोधपुर आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बॉम्बे में जो है अखंड भारत का नामक न्यूज़पेपर जो है ये प्रकाशित करते हैं। उसी समय गंगा सिंह जी के कहने पर जो है व्यास जी को जो है एंट्री मिल जाती है उनके जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर रोनाल्ड रेगन द्वारा। ठीक है, 1937 में। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 2 संस्थाएं उस समय बनाई जाती है, मारवाड़ लोक परिषद और राजभक्त देश हितकानी सभा। 4 दिन के अंदर बनती है दोनों। मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गट्टानी बनाते हैं और राजभक्त देश हितकानी सभा गणेश दास बोहरा बनाते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। व्यास जी सिवाना दुर्ग में कैद कर लिए जाते हैं। दूसरे जितने भी नेता है वो जालोर दुर्ग में कैद कर लिए जाते हैं। उसी समय जो है मारवाड़ क्रांति संघ बनाई जाती है। मारवाड़ क्रांति संघ लालचंद जैन की अध्यक्षता में बनाई जाती है। 8 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो प्रजामंडल द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा 8 सूत्री कार्यक्रम डिसाइड होते हैं उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम के तहत एक मारवाड़ क्रांति संघ का भी एक प्रावधान था। ठीक है, तो उसके तहत बनाई जाती है। फिर जोधपुर आने वाले प्रमुख नेताओं में 1936 में पट्टाभी सीतारामैया और भूलाभाई देसाई, 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित, 1940 में पंडित द्वारकानाथ कुंजरू और श्री सारंगनाथ व्यास और 1945 में नेहरू जी राजा के साथ चाय वार्ता पर बैठते हैं। और उत्तरदायी शासन दिवस 1942 में चंदावल की घटना के बाद मनाया जाता है और कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस भी 1936 में मनाए जाते हैं। समाचार पत्रों में देखते हैं तो 4 समाचार पत्र व्यास जी संपादित करते हैं, तरुण राजस्थान, आगी बाण, अखंड भारत और पीप, है ना, पीप इंग्लिश में, और अखंड भारत बॉम्बे से, पीप वाला दिल्ली से प्रकाशित किया जा रहा है, आगे बाण ब्यावर से करा जा रहा है। जो आगे बाण है वो राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। इसके अलावा लोक सुधार जाट किसान सभा वाले बलदेव राव मिर्धा द्वारा किया जाता है और प्रजा सेवक अपने अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा किया जाता है और रियासती जो है वो सुमनेश जोशी द्वारा संपादित किया जाता है। 1942 में रियासती समाचार पत्र आता है और पाकिस्तान का जोधपुर विलय का पर्दाफाश यही करता है। फिर बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा के थे, जेल में भूख हड़ताल से मारे जाते हैं। 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। राजस्थान के जतिन दास इनको कहा जाता है। जो यहाँ की प्रमुख घटना है वो अपन ने किसान आंदोलन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, दोनों याद रख लेना। चंडावल की घटना और डाबड़ा कांड दोनों इसी से संबंधित है। हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में 1934 में हाजी फैज मोहम्मद, या जिसको मोहम्मद फैज भी कहते हैं, और उसका पुनर्गठन कोटा में नैनूराम शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ की महिलाएं भी याद रख लेना जोधपुर की कौन कौन सी महिलाएं थी। गोरजा देवी, रमा देवी, महिमा देवी किंकर, सिरे कंवर, राजकंवर, कृष्णा कुमारी, दयावती और सावित्री देवी भाटी। तो ये महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम भी याद रख लेना। तो ये था आज का अपना लेक्चर। बीच में कुछ तकनीकी गड़बड़ आपको लग जाएगी कि बीच में तकनीकी रुकावट आ गई थी। मैं सारा चीजें पढ़ा चुका था बट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है ये यहाँ से, है ना। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद साथ में जुड़े रहने के लिए। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और ये जो वीडियो है अगर कोई जरूरतमंद है उसके साथ भी साझा कीजिए आप। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।